फ्रेंड्स, बोलना सभी को पसंद है, लेकिन कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ पे चुप रहना चाहिए, इसकी जानकारी भी होनी उतनी ही जरूरी है जितना हम सबको पता है कि हमको बोलना है। क्योंकि दोस्तों, ये जो हमारी वाणी है ना, ये अगर किसी को प्रसन्न भी कर सकती है तो किसी का दिल भी दुखा सकती है। तो सोच समझ के इसका इस्तेमाल कीजिए। कहते हैं ना कि जो अपनी जीवा पर कंट्रोल पा लेता है वो अपनी जो है जिंदगी के एक सुखद मार्ग खुद ही, मतलब अपनी जिंदगी का ना सुखद मार्ग वो खुद ही बना लेता है। क्योंकि जो हमारी वाणी है ना, वो लोगों को दुख भी पहुंचाती है और खुशी भी पहुंचाती है। ये हमारे हाथ में है कि हम क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं। क्योंकि हम जैसा बोलेंगे वैसा सुनने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। हाय एवरीवन, मैं लकी रवि मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे और हमेशा खुश रहिएगा। दोस्तों, किन जगहों पर हमको जो है बात नहीं करनी चाहिए, चुप रहना चाहिए, तो आज मैं वही आपके साथ में शेयर करूंगी कुछ बातें, कुछ जगह जिन जगहों पर हमको चुप रहना चाहिए। फ्रेंड्स, हमको ये 10 जगहों पर बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। जहां पर हम चुप रहेंगे वो हमारे लिए भी बेहतर रहेगा और दूसरों के लिए भी बेहतर रहेगा। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो जगह जहां पर हमको चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल शांत रहना है। सबसे पहले तो है जब हम इमोशन में होते हैं, यानी कि हम भावुक होते हैं। हमारा दिमाग दोस्तों उस समय बिल्कुल भी काम नहीं करता है कि हम क्या बोलें क्या नहीं बोले। जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ना, तो या तो बहुत सारी चीजें ऐसी बोल जाते हैं जो कि हमको नहीं बोलनी चाहिए। किसी को दुख देने वाली बातें भी बोल जाते हैं और बाद में फिर हम रिग्रेट करते हैं, हमें पछतावा होता है कि नहीं भाई हमने क्यों बोल दिया, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो जब आप इमोशनल हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हो, अंदर से आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि उस समय हमारा माइंड काम नहीं करता है, तो दोस्तों उस समय में आपको शांत रहना है, चुप रहना है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है, खुद को टाइम देना है। सेकंड है दोस्तों, जब आप किसी रास्ते में जा रहे हो या किसी के साथ जा रहे हो, क्या होता है ना कि जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं और कोई बात हम शुरू कर देते हैं, अगर हमारी बातचीत नॉर्मल है तो कोई बात नहीं है। अगर नॉर्मल बातचीत से थोड़ी सी भी आवाज अगर हमारी ऊंची होने लगती है, यानी कि कोई पास्ट की बात हम ले आते हैं या कुछ ऐसी बात पर बात करना स्टार्ट कर देते हैं जिस पर कि गुस्सा आ जाए, तो दोस्तों रास्ते में तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल शांति से चलना चाहिए। अगर आपको बातें ही करनी है तो कोई हंसी की बातें कर लो, कोई जो है ऐसी बातें करो जिससे आपका सफर आसान हो। कोई पास्ट की बात उठाकर स्टार्ट ना करें, उस चीज को अपने जो है सफर में ना लाएं जिससे कि आपका सफर में प्रॉब्लम हो। और आपकी, मैंने कई बार देखा है कि जब सफर में जा रहे होते हैं ना, तो जब बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं ना, तो कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं सामने हमारे पास्ट की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और कई बार तो बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, खुद ड्राइव कर रहे हैं, है ना, तो सफर में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो बात करने से बचें, अपने सफर पर ध्यान दें, रास्ते पर ध्यान दें। अगर आप पैदल भी चल रहे हैं और बातों में मगन है या फोन पे मगन है, तो आपको रास्ते का भी पता नहीं लगेगा कि पीछे से कौन आ रहा है, आगे से कौन आ रहा है, तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ऐसी जगह पर भी बात ना करें, चुप रहें। थर्ड है दोस्तों, जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्न हो, ठीक है, तो उस समय भी क्या होता है ना कि हम खुशी खुशी में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता ही होती है दोस्तों। एक तो हम दुखी में बहुत अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, एक खुशी में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय भी बहुत ज्यादा हम अंदर से खुशी हमारी झलकती है और उसमें भी हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजें बोल जाते हैं। कोई भी बात हो सकती है जो कि दूसरे को अच्छी ना लगे। तो दुख में भी नॉर्मल रहने की कोशिश करें और खुश में भी, जब आप खुश हो, प्रसन्न हो, तो भी नॉर्मल रहने की कोशिश करें, कुछ ना बोलें। खुशी है अपने तक रखें, ज्यादा उसको यहाँ वहां ना बताएं। तो मुझे लगता है कि हालात भी सही रहेंगे और आप अपनी खुशी को एंजॉय भी कर पाएंगे। कभी कभी ना खुशी, कभी बहुत ज्यादा माहौल होता है घर में या फ्रेंड्स में, तो हम उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और एंजॉय में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे कि लड़ाई भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगी कि जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा ही एंजॉय कर रहे हो उस मोमेंट को, तो एंजॉय ही कीजिए।
बस मुंह से कुछ ना बोलिए। तो यहाँ पर भी आप शांत रहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, जब बहुत सारे लोग किसी टॉपिक को लेके बातचीत कर रहे हों या फिर कोई वहां पर कंपटीशन चल रहा हो किसी चीज को लेकर और आपने उसमें जो है पार्ट ले लिया है, आपने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया और आपको नॉलेज नहीं है। पहली बात तो यह है कि आपको उसमें भाग लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। तो ये तो रही एक कॉम्पिटिशन की बात। और नॉर्मली भी जहां पर ऐसी चीजें बातें चलती हैं कि आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आपको वहां पर नहीं बोलना चाहिए। नॉर्मली भी आपने देखा होगा कि महिलाएं या पुरुष किसी टॉपिक को लेकर बात कर रहे होते हैं, उसको उस चीज की नॉलेज नहीं है उस व्यक्ति को, और वहां पर वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए या अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट शो करने के लिए, दिखाने के लिए वो उस टॉपिक पर बोलना स्टार्ट कर देता है और उसको उसकी फुल नॉलेज नहीं होती है। तो होगा क्या, तो आपकी इंसल्ट होगी। जाहिर सी बात है, आप कुछ ऐसा बोल दोगे, क्योंकि देखिए नॉलेज नहीं होगी तो आप अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए, है ना, अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत सारी बातें ऐसी कहेंगे जिनका कि आपको खुद नहीं पता है। आधी अधूरी नॉलेज भी बहुत खतरनाक होती है। तो वहां पे आप बोलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको फिर ऐसा लगेगा कि मेरी इंसल्ट होगी, मैं चुप रहूंगा या रहूंगी, तो आप बोलते ही चले जाएंगे और बोलेंगे गलत, क्योंकि आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है। तो जिस चीज की नॉलेज ना हो, जिस चीज का ज्ञान ना हो, अधूरा ज्ञान हो, तो वहां पर भी हमको चुप रहना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, भोजन करते समय, जब भी आप भोजन खा रहे हो या बाहर खा रहे हो या घर में खा रहे हो या फ्रेंड्स में या फैमिली में कहीं पर भी, तो वहां पर भी चुप ही रहें। क्योंकि मैंने कई बार देखा है और आपने भी देखा होगा कि भोजन करते समय क्या होता है ना, कि जब कोई बात करते हैं, जैसे कि रास्ते में जा रहे होते हैं, तब बातें कोई ना कोई शुरू हो जाती है। वैसे भोजन के करते समय भी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि वहां पर जो है मनमुटाव हो जाता है और खाना का अपमान, अन्न का अपमान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए खाना सब साथ में खाएं, लेकिन शांति से खाएं। या तो टीवी पर कोई हंसी की जो है कार्टून लगा लें, मूवी लगा लें, या फिर आपस में अगर बात कर रहे हैं तो नॉर्मल ही बात रखें। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, वो सब टॉपिक पर बात ना करें। हालांकि सभी घरों में जब भी सब एक साथ खाना खाते हैं तो बातें इस तरीके की ही होती हैं, और देखा भी ये जाता है कि खाना खाते वक्त ही कुछ ना कुछ बातें ऐसी खड़ी हो जाती हैं कि बात जो है लड़ाई तक पहुंच जाती हैं, और धीरे धीरे करके डाइनिंग टेबल पर व्यक्ति आने कम हो जाते हैं। तो इससे अच्छा तो यही है कि खाना खाएं तो भगवान का ही स्मरण करें, है ना, भगवान को थैंक यू बोलें और शांत मन से खाना खाएं, शून्य मन से खाना खाएं। बातचीत अगर चल रही है और आप वहां पर हो, आपको ये पता है कि चुप रहने के कितने फायदे हैं, तो आप शांत रहें। अगर किसी में कुछ बात हो रही है तो उनको भी शांत कर दें, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि शांत रहने के क्या फायदे होते हैं और कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, तो आप वहां पर कुछ भी मतलब किसी को भी राय नहीं दे पाएंगे ना। अगर आपको पता है तो वहां बता पाएंगे कि देखिए खाना खा रहे हैं, शांति से खाना खा लीजिए, उसके बाद बात कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर भी शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों, हमको जहां पर रिश्ते संभालने हैं या हमें रिश्तों से प्यार है, वहां पर भी हमको चुप रहना चाहिए। चुप रहना चाहिए मतलब कम ही बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम अगर बोल जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा रिश्ता खराब होगा ही होगा, क्योंकि सामने वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है हमारी बातें, और हमको वो रिश्ता प्यारा है, यानी कि हम उस रिश्ते से प्रेम करते हैं, वो हमारे अपने हैं। तो वहां पर चुप रहने में ही भलाई है। इसको आप अपनी इंसल्ट बिल्कुल भी मत समझिए कि हम चुप रह रहे हैं क्योंकि भाई हमको छोटा बना दिया गया है, या हमारी कोई रेस्पेक्ट नहीं है, या हमारी कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, अगर आप अपने अपनों के सामने चुप रहते हैं, अपनों के सामने सर झुकाते हैं, तो आपकी वैल्यू घटती नहीं है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो आप इस चीज को मन में लेके बिल्कुल भी दुखी मत रहिए कि हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। हाँ, अगर आप अपनों के सामने भिड़ जाएंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे कि नहीं मैं सही हूं, आप गलत हैं, ऐसा है वैसा है, तो आपकी वैल्यू नॉर्मली सी बात है कम ही होगी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। घर में बाकी मेंबर भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बस वो वही समय, कुछ ही सेकंड का समय होता है जिसमें कि हम अपनी जो है वैल्यू करवा सकते हैं या वैल्यू खत्म करवा सकते हैं, क्योंकि गुस्सा भी उतनी ही देर का ही आता है। तो अगर आपकी बहस अपनों के सामने हो रही है, अपनों से हो रही है, आपके अपने लोग हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके सगे हैं, और उनसे आपका कुछ ऐसी बात पर बहस हो चुकी है, तो आप अपने कदम पीछे हटा लीजिए, चुप हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए,
थोड़ी देर के बाद में बात करिए, क्योंकि माहौल जब गर्म होता है तो ना वो सुनते हैं ना फिर हमारा माइंड काम करता है। जैसे मैंने कहा कि गुस्सा आए तब भी नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। तो वहां पर भी शांत रहिए, आपकी वैल्यू बनी रहेगी। नेक्स्ट दोस्तों, हमें अपने बुजुर्गों के सामने, हमारे घर के बड़ों के सामने भी चुप रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। अगर हम ऊंची आवाज में उनसे बात करेंगे ना तो उनको आदत होती है और ना ही वो सहन कर सकते है ना। कौन बड़ा घर का सहन कर लेगा कि उनके घर के बच्चे उनसे ऊंची आवाज में बात करें या उनसे इंसल्टिंग वे में बात करें? कोई नहीं सहन करेगा। आप खुद नहीं कर सकते। जब आपसे कोई छोटा आपसे कोई इस तरीके से बात करेगा, ऊंची आवाज में बात करेगा या कुछ गलत बोलेगा, तो क्या आप सहन कर लोगे? नहीं करोगे। तो ऐसे ही वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, तो हमें उनके सामने चुप रहना है। वो जो भी कहें मान लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये उन्होंने थोड़ा सा गलत बोला है, क्योंकि देखिए कोई भी हमेशा सही नहीं होता है ना, तो आप उस चीज को बाद में उनसे क्लियर कर सकते हैं, वो भी प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू बनी रहेगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी उनकी नजरों में, वो आपको समझने लगेंगे। तो वो भी आगे से आपसे थोड़ा सा ध्यान से बात करेंगे कि नहीं मैं भी ऐसा बोल गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो दोस्तों अपने बड़ों के सामने भी चुप रहना सीखें। उनको जितना बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, क्योंकि दोस्तों वो हमारे बड़े हैं, उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। उनसे बहस कर हम कहाँ जाएंगे और क्या जीत लेंगे? उनका दिल दुखाकर, उनको परेशान कर हम क्या ही जिंदगी में कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ये आज के बच्चों की बहुत गलत सोच है कि हम उनसे जो है बहस कर लेंगे, हम उनको ये कह देंगे, उनको समझा देंगे। वो दुनियादारी उन्होंने देखी हुई होती है। बस कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनको अपने बच्चों से बहस करनी पड़ जाती है। तो आप समझदार बन जाइए ना, क्योंकि बुढ़ापा भी होता है, वो बचपन से कम तो होता नहीं है। बचपन की उम्र बचपन की मानी जाती है। तो आप भी थोड़ा बड़े बन जाइए, उनको बच्चे बनने दीजिए। कुछ नहीं फर्क पड़ता, अपने ही तो हैं, झुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो वहां पर भी मौन रह जाइए, आपकी रिस्पेक्ट होगी। नेक्स्ट दोस्तों, जब भी माहौल आपको लगे कि यहाँ पर इमोशनल हो रहा है, यानी कि दुखी का माहौल है, कोई परेशान है, कोई बहुत ज्यादा दुखी है, वहां पर मौन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वहां पर देखिए सामने वाला व्यक्ति ना बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। अगर आप वहां पर कुछ भी बोलेंगे है ना, तो उनको समझ में नहीं आएगा। मतलब आप उनको ना ऐसा लगेगा कि इनको, मतलब उस समय शब्दों को बड़ा ही सोच समझ के चयन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दुखी है, कोई बहुत ज्यादा परेशान है, किसी को लॉस हो गया है, तो सोच समझ के शब्दों का चयन कीजिए और बोलिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप बिल्कुल शांति रहिए, मौन रहिए, बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि उस समय वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। सिर्फ वहां पर अपनी प्रेजेंस दिखाइए, अपनी वहां पे उपस्थिति दर्ज कराइए, खड़े रहिए, है ना, और उनको हिम्मत बनाइए। बाकी कुछ ऐसा शब्द ना बोलिए जिससे कि उसको परेशानी हो, दुखी हो। क्योंकि दुखी के समय जब कोई इंसान परेशान होता है, अंदर से टूटा हुआ होता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है ना, तो उस समय अगर हम कुछ कहते हैं तो उसको वो चीजें हमेशा याद रहेंगी, है ना। तो ये जो शब्द होते हैं उनमें बड़ी ही शक्ति होती है। या तो वो उन चीजों वो चीज आपकी याद रखेगा, या फिर उस चीज उसको ऐसी दर्द दे जाएगी कि उसके लिए भी वो चीज वो याद रखेगा। यानी कि आप जो भी उनसे बोल रहे हैं ना, वो शब्द उस पर छाप छोड़कर चले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा दिमाग ना लगाएं ऐसी कंडीशन में, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनली टूट रहा हो, बहुत ज्यादा वीक हो गया हो, मेंटली बहुत ज्यादा उसके हालात खराब हो करके, तो कुछ ना बोलें, शांत रहें। उसको जो जरूरत हो वो जरूरत अगर पूरी कर सकें तो करें, बट ज्यादा ज्ञान उस समय ना दें और ना ही बोलें, शांत रहें। नेक्स्ट है दोस्तों, जहां पर आपको सही लगे, यानी कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हमको अंदर से ही आवाज आ जाती है कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोलना है, बिल्कुल शांत रहना है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ समझता ही नहीं है ना, वैल्यू ही नहीं करता। तो वहां पर बोलने का क्या फायदा? वो हमें खुद ही अंदर से आवाज आ जाती है कि यहाँ बोलना सही है, इनको राय देना सही है, इनको बताना सही है। वो इतना एक्सपीरियंस तो लाइफ का हो ही चुका है, और इतना आप सबको तो ज्ञान है ही कि जहां पे बेहतर फील ना हो, जहां पर खुद की रेस्पेक्ट ना हो, जहां पर इज्जत ना हो, वहां पर बोलना तो क्या, वहां पर तो खड़े भी नहीं होना चाहिए। तो वहां पर तो बिल्कुल भी बोलिए मत, मौन धारण कर लीजिए। अगर खड़ा भी रहना पड़ जाए तो खड़े हो जाइए और बिल्कुल मौन रहिए। मैं तो यही कहूंगी कि वहां पर खड़े भी मत रहिए, चले जाइए अपने रास्ते, है ना, क्योंकि वहां पर खड़े रहने से क्या फायदा जब कोई कुछ समझता ही नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, जब कोई पूछे ना
कोई हमसे कोई बात करना चाहे या कोई राय लेना चाहे तभी बोलें, अन्यथा ना बोलें। कई बार हम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा ये समझ लेते हैं कि भैया हमसे ज्यादा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, हम तो इसको राय दे देते हैं, ये इसको किस चीज का आंसर चाहिए वो हम बता देते हैं। लेकिन होता उसका उल्टा है, क्योंकि हमें बाद में सुनने को मिल जाता है कि तुमसे किसने पूछा था भाई, हमने तो तुम्हारे कहे अनुसार ये वाला काम किया, ये किया, वो किया और हमारा हो गया नुकसान। ठीक है, या हमारे घर में हो गई लड़ाई, तुमने ऐसा कहा था। तो जब तक आपसे कोई राय ना मांगे, कोई आपके पास आके ना बोले कि भैया मेरी हेल्प कर दो, मुझे राय दे दो, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तब तक कुछ भी ना बोलें, शांति ही रहें। कोई पूछ रहा है तो बोलें, 10 बार कोई पूछ रहा है ना तो 1 बार बोलें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपनों का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।